ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हनुमान चालीसा प्रायः आप सभी पढ़ते होंगे अपने घरों में, लेकिन यह हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। यह हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती है उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बहुत जल्दी जब आपको कोई चीज़ मिलती है तो उसमें थोड़े से नियम आपको लागू करने होते हैं। उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है जिससे आपको पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो। और यह पाठ आपको दूसरों के अहित के लिए या दूसरों का बुरा करने के लिए नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही करना है, जिसमें किसी का बुरा ना हो। वैसे भी पुराणों में लिखा है कि हम हनुमान जी एक सिद्ध देवता हैं। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आप पूजनीय रहेंगे और हमेशा अजर और अमर रहेंगे। इसलिए सभी लोग हनुमान जी की पूजा से जल्द ही अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जय बालाजी जय। किसी और को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को आपको कदापि नहीं करना चाहिए। इसमें जो भी नियम है वो आपको मैं आगे बताती। दोस्तों देखिए, हनुमान चालीसा आप सभी बहुत सारे लोग प्रायः पढ़ते होंगे। कोई सोमवार को पढ़ता होगा, कोई मंगलवार को पढ़ता होगा, कोई प्रायः हम रोज प्रायतः हनुमान चालीसा पढ़ता होगा। लेकिन ये हनुमान चालीसा आपको सिर्फ 3 दिन ही पढ़नी है। 3 दिन में ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा कि यह हनुमान चालीसा आपको रात 9 बजे ही पढ़नी है। कहते हैं कि हनुमान जी दिन भर प्रभु श्री राम जी की सेवा में रहते हैं। रात में सिर्फ वो अपने भक्तों की प्रार्थना को कबूल करते हैं या सुनते हैं। इसलिए ये हनुमान चालीसा आप दिन में ना पढ़ के रात्रि में पढ़िए, रात 9 बजे के करीब। और जिस दिन आपको पहले दिन रात 9 बजे पढ़ना तो उसी टाइम पे आपको 3 दिन बराबर बैठना है और उसी टाइम पे ही आपको पूजा करनी है और ये हनुमान चालीसा पढ़नी है। आपको लाल रंग का आसन बिछाना है। सर्वप्रथम आप नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो जाइए और आपको लाल कपड़े पहनना। अगर लाल कपड़े नहीं हैं आपके पास तो आप कोई दूसरे कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन वो साफ और स्वच्छ होने। आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं और लाल कपड़े या कोई भी रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। और उसके बाद आपको पूजा स्थान पर बैठ जाना है। राम दरबार का चित्र ले लीजिए, उसमें लाल कपड़े के आगे राम दरबार का चित्र रख दीजिए और उसमें हनुमान चालीसा रख दीजिए। हनुमान जी का चित्र आपके पास उपलब्ध हो तो उसको भी रख दीजिए। कुछ भोग रखना आपको अति आवश्यक है, लेकिन अगर गुड़ और चने का भोग मिल जाए तो जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है तो वो आप रख सकते हैं। बूंदी के लड्डू भी आप रख सकते हैं। और उसके साथ आपको थोड़ा सा पानी और एक घी का दिया जला लेना है। दिया जलाने में आपको गोल बाती इस्तेमाल करनी है और देसी घी का दिया होना चाहिए और ये दिया अखंड होना चाहिए कि जितनी देर आप पाठ करें उतनी देर ये दिया बुझे नहीं। तो आपको रात्रि 9 बजे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप भोग वोग लगा के दिया जला के और बैठ जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 3 मंगलवार के दिन आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर दूसरे दिन पाठ करने के पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको आचमनी में पानी लेकर हाथ में 3 बार आचमन करना। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद आपको मुख शुद्धि करनी है। आचमनी में पानी लेकर अपने मुंह में डाल लेना है और उसके बाद हाथ जोड़कर गणपति भगवान के पास संकल्प आपको करना है। हाथ में जल लेकर उसमें थोड़े से अक्षत डालकर और आपको ये करना कि मैं 3 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कह के आपको गणपति भगवान के पास छोड़ देना है। अब आपका संकल्प
ले लिया आपने। अब बैठ के आप 3 बार मंगलवार के दिन 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। दूसरे दिन बुधवार के दिन आपको क्या करना है, अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो कोई बात नहीं, और अगर हनुमान चालीसा नहीं याद है तो हनुमान चालीसा की किताब लेकर वो किताब से आपको पढ़ना है और शुद्ध शब्दों में पढ़ना है, कोई भी त्रुटि नहीं करनी है। और अब संकल्प लेते समय आप चाहें तो अपना नाम और गोत्र भी बोल सकते हैं, जिससे आपकी, और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि मेरी मनोकामना निर्विघ्न पूरी पूरी हो और मेरा संकल्प निर्विघ्न पूरा हो, उसमें कोई भी बाधा ना आए। दोस्तों, आपको एक भोजपत्र भी लेना है, जो आपको दुकानों में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 1 या 5 रुपए या 10 रुपए के लगभग मिल जाएगा। उस भोजपत्र को लाके आपको गंगा जल से छिड़क के शुद्ध कर लेना है। उस भोजपत्र में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप जिस मनोकामना के लिए आप ये संकल्प लेके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो मनोकामना आपको भोजपत्र में लाल रंग के चंदन से लिखना है। अगर लाल रंग का चंदन उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लाल रंग के पेन से भी अपनी मनोकामना लिख के राम दरबार के या हनुमान जी की फोटो के नीचे उस भोजपत्र को रख दीजिए, जिससे और भगवान से विनती करिए कि मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको ये अनुष्ठान कर रहा हूँ और इसे निर्विघ्न पूरा करिए। आप उस कागज को हनुमान जी की मूर्ति के नीचे या राम दरबार के नीचे आपको दबा देना है और भोग लगा के, इन सब चीज़ों को रख के भोग लगा के आपको हनुमान जी की आरती करनी, पहले राम दरबार की आरती करनी है, फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है। और आपको 3 दिन व्रत रखना है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, अपनी मनोकामना को लिखकर हनुमान चालीसा के पास या हनुमान जी की फोटो के पास रख दीजिए और उसे दबा दीजिए। संकल्प लेने के बाद आपको हनुमान जी का पाठ करना है। अगर आपसे हो सके तो 3 दिन आप बराबर व्रत रखिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप ये है कि शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। और तब हनुमान जी के मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के 3 पाठ करने हैं। राम दरबार की आरती करिए, हनुमान जी की आरती करिए, फिर जो आपने भोग भगवान को अर्पित किया है उसे खुद भी खाइए और अपने परिवार के लोगों में भी बांट सकते हैं। दूसरे दिन आपको यही करना, ये इसी तरह पूजा करनी है, लेकिन बस आपको संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि आपने मंगलवार को संकल्प ले लिया था तो अब वो संकल्प आपका पूर्ण हुआ, आपका संकल्प शुरू हुआ, तो इसलिए आपको बुधवार के दिन आपको संकल्प नहीं लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको उसी तरह स्वच्छ होके लाल कपड़े या लाल वस्त्र पहनकर या जो भी सफ़ेद वस्त्र आपके पास उपलब्ध हो उसे पहनकर आप बैठ जाइए। संकल्प नहीं लेना, लेकिन हनुमान चालीसा के 7 पाठ करना। इसे आप जरूर ध्यान रखिए कि बुधवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का 7 पाठ करना है। पाठ करने के पहले भगवान को फिर से आपको भोग लगाना है और 7 पाठ करने के बाद राम दरबार की आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है और फिर भोगों को आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार लोगों को बांट दीजिए। इसी तरह आपका दूसरा दिन भी पूर्ण हो जाएगा। तीसरे दिन अंतिम दिन आपको क्या करना है, अंतिम दिन हनुमान जी के चालीसा के 11 पाठ करने हैं और उसी तरह शुद्ध होकर टाइम का ध्यान रखें। जितने बजे आपने पहले दिन पाठ शुरू किया था उतने ही बजे आपको पाठ करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण की है। आपको उसका भोजपत्र को वहीं नीचे रखे रहना है, नीचे दबा के ही रखे रहना। और अगर आप चाहते हैं तो 7 अखंडित चावल भी, 7 अखंडित चावल हैं, आपको ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। 7 अखंडित चावल आप अगर मनोकामना शीघ्र पूरा करना चाहते हैं तो 7 अखंडित चावल राम दरबार में या हनुमान चालीसा के पास रख दीजिए और कुछ दक्षिणा भी
भगवान को समर्पित करिए। जब आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपके पूरे पाठ पूरे हो जाएं, तो आपको तीसरे दिन आपको जब तीनों पाठ पूरे हो जाए तीनों दिन के, तो थोड़ा सा हवन लेके ओम बालाजी नमः, ओम हनुमानाय नमः, ओम राम दरबाराय नमः का हवन करके आपको आरती करनी है। और उसके बाद भगवान से कहना है आचमनी लेके कि मैंने ये संकल्प आपका पूर्ण किया, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि शीघ्र मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। और उसके बाद आपको प्रसाद खा लेना है या बांट दीजिए। और जो जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो वो भोजपत्र और ये अखंडित चावल आपको किसी बहते हुए जल में बहा दीजिए, या तो फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दीजिए। और ये दक्षिणा, इस दक्षिणा का आप या तो किसी कन्या को दे सकते हैं, या तो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो भगवान को आपकी जितना आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से बूंदी का प्रसाद किसी हनुमान मंदिर में चढ़ाइए, और राम दरबार में और हनुमान जी के आगे धन्यवाद करिए कि आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की। मैंने इसी संकल्प से अपनी मनोकामना को पूर्ण किया है, इसलिए मैंने सोचा कि ये विधि आपको भी बता दूं, ताकि आप सब लोगों के भी मनोकामना पूर्ण हो। और जय श्री बालाजी, जय श्री राम दरबार। ज्ञान एस्ट्रोलॉजी को आप सब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।